नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी रजत पाल आपके अपने परिवार टॉप 5 में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद करेंगे कि जो रिजल्ट आया उससे सभी खुश होंगे, क्योंकि कल जो रिजल्ट आया यूपी बोर्ड का उसमें कई बच्चों के नंबर बहुत कम है, कई के एवरेज है तो कई के ऑन द टॉप है। यानी जो जितना है, जिसने जैसी मेहनत की है उसको वैसे नंबर मिले हैं। तो कोई भी नंबर से हताश परेशान नहीं होगा, यही उम्मीद करेंगे। और एक हमारे जो छात्र हैं जो पढ़ते रहे हैं हमसे, विमल मिश्रा, उस उनके मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स हैं। बाकी सभी में लगभग 91 है, किसी में 87 है। तो ये क्या है, मतलब मेहनत करती रहनी है। अब देखो 100 आउट ऑफ 100 की मेहनत ऐसा तो नहीं है कि एक ही दिन में कर ली होगी। तो क्या करना है, मेहनत को धीरे धीरे करते रहना है। ऐसा नहीं है कि एक दिन मेहनत कर ली और 4 दिन बैठ गए। तो मेहनत को कंटिन्यू करिए और बाकी जुड़े रहिए टॉप 5 के साथ। बाकी आगे बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट चीज जो हमारी होने वाली है क्लास नंबर 8, और करने वाले हैं हम अपना कौन सा, जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है उसका सेकंड पार्ट। चलिए शुरू करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेकंड, यानी निगेटिव और इंटेरोगेटिव। तो निगेटिव हेडिंग डाल लेंगे। अब इसका निगेटिव का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसमें सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या होगी, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में इज, आर या एम। इसके बाद नॉट आएगा, नॉट के बाद क्या आएगी हमारी मेन वर्ब। मेन वर्ब कौन सी होने वाली, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यानी जीरंड फॉर्म होने वाली। मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। ठीक है, इतना हो जाएगा। फिर हम डालेंगे अपना क्या, एग्जाम्पल नंबर 1। मैं कहूँगा बे फिल्म नहीं देख रहे हैं, बे फिल्म नहीं देख रहे हैं। मैंने कहा हम नहीं खेल रहे हैं, हम नहीं खेल रहे हैं। थर्ड, मैंने कहा मैं अपने भाई के साथ बाजार नहीं जा रहा हूं। बाजार नहीं जा रहा हूं। तो क्या हो जाएगा, बे फिल्म नहीं देख रहे हैं। तो बे की अब देखिए बनाएंगे इसको। बे की क्या हो जाएगी स्पेलिंग, दे। अब दे के साथ क्या आएगी हेल्पिंग वर्ब, आर। दे आर, अब नहीं दिया तो क्या जाएगा हमारा, नॉट आ जाएगा। फिर मेन वर्ब हमारी क्या है, देखना। दे आर नॉट वॉचिंग, क्या देख रहे हैं, फिल्म। दे आर नॉट वॉचिंग दी फिल्म या मूवी। या तो फिल्म लिख लेंगे या इसकी जगह पे, फिल्म की जगह पे क्या लिख देंगे, मूवी। दे आर नॉट वॉचिंग दी मूवी, हम नहीं खेल रहे हैं। तो हम की क्या हो जाएगी, वी के साथ आर आएगा। आर के बाद नॉट, खेलने क्या हो जाएगी, प्लेइंग। वी आर नॉट प्लेइंग, मैं अपने भाई के साथ बाजार नहीं जा रहा हूँ। तो मैं की क्या होती है, मैं की होगी आई। आई के साथ क्या आएगा, आई अपना स्पेशल लेता है, नहीं है, क्या हो जाएगा, नॉट। अब जाने की क्या हो जाएगी, गोइंग हो जाएगी, जाने की, जा रहा हूं।
गोइंग टू मार्केट किसके साथ? अपने भाई के साथ। विद माई, भाई को ब्रदर, विद माई ब्रदर। आई एम नॉट गोइंग टू मार्केट विद माई ब्रदर। तो कितने हो जाएंगे हमारे निगेटिव? ये निगेटिव में दूसरे जो हमने करे थे, अब हम उसको कर लेते हैं। जैसे मैंने कहा वह बेड पर नहीं लेटा है। मैंने कहा तुम स्टेशन पर नहीं खड़े हो, नहीं खड़े हो। तुम स्टेशन पर नहीं खड़े हो। मैंने कहा मैं देखो, लेटा हो गया, टा हो गया, ढा हो गया, ठा हो गया। अब ठा होगा। मैं सीट पर नहीं बैठा हूँ, नहीं बैठा हूँ। बस 3 हो गए। अब इन्हीं को बनाते हैं। मैंने कहा वह बेड पर नहीं लेटा है, तो वह क्या हो जाएगी? ही के साथ क्या आएगी? हेल्पिंग वर्ब इज के बाद क्या आ जाएगी? नहीं के लिए नॉट। और लेटने क्या होती है? लाइंग। किस पर लेटा है? लाइंग ऑन दी बेड। इज नॉट लाइंग ऑन दी बेड। मैंने कहा तुम स्टेशन पर नहीं खड़े हो, तो इनकी क्या हो जाएगी? यू के बाद यू आर के बाद नॉट। और खड़े होने क्या होती है? स्टैंडिंग। यू आर नॉट स्टैंडिंग। कहाँ पर? स्टेशन पर। एट दी स्टेशन। यू आर नॉट स्टैंडिंग एट दी स्टेशन। मैं सीट पर नहीं बैठा हूँ, तो मैं यानी आई के साथ एम के बाद नॉट के बाद बैठने की हो जाएगी सिटिंग। सिटिंग कहाँ पर सिटिंग किया है? ऑन दी सीट। ऑन दी सीट या ऑन दी बेंच भी कह सकते हैं हम यहाँ पर, क्योंकि सीट को बेंच भी कहा जाता है, तो सीट या बेंच कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, इतना हुआ। फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट, जो कि हमारा क्या है? इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव। अब इंटेरोगेटिव इंटेरोगेटिव हमने पढ़ा था एक फर्स्ट टाइप, और दूसरा पढ़ा था हमने सेकंड टाइप। तो फर्स्ट टाइप में क्या था? फर्स्ट टाइप में क्या लिखेंगे? जिन सेंटेंसेस के शुरू में, जिन सेंटेंसेस
के शुरू में क्या शब्द आता है, क्या शब्द आता है, वो कौन से होते हैं हमारे फर्स्ट टाइप में हमने रख रखे हैं। जैसे मैंने कहा, सॉरी पहले फॉर्मूला लिख लो। फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका, हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ जाती है, हेल्पिंग वर्ब के बाद हो जाता है इसका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद अगर नॉट दिया है तो नॉट हो जाएगा, नॉट के बाद क्या हो जाएगा मेन वर्ब, मेन वर्ब के बाद हमारा हो जाएगा ऑब्जेक्ट, और लास्ट में आता है क्वेश्चन मार्क। तो इसका एग्जांपल जैसे मैं कहूँ, क्या बच्चा शोर नहीं कर रहा है या शोर कर रहा है, शोर कर रहा है लिख लो, शोर कर रहा है या मचा रहा है, क्या बच्चा शोर मचा रहा है। तो क्या की क्या हो जाएगी अब, क्या बच्चा शोर मचा रहा है, इसी को पहले बना लेते हैं फिर नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। क्या बच्चा शोर मचा रहा है, बच्चा क्या है सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ क्या आता है इज, तो सबसे पहले हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी इज, और बच्चे क्या हो जाएगी द चाइल्ड, इज द चाइल्ड हो गया। अब शोर मचा रहा है इज द चाइल्ड, शोर मचाने क्या होती है मेकिंग अ नॉइज, इज द चाइल्ड मेकिंग अ नॉइज। तो क्या हो गया इज द चाइल्ड मेकिंग अ नॉइज, क्या बच्चा शोर मचा रहा है। तो सबसे पहले क्या आ जाएगी हमारी हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हमने लिखी तो हेल्पिंग वर्ब लगा दी, फिर सब्जेक्ट तो सब्जेक्ट आ गया हमारा द चाइल्ड, फिर नॉट, नॉट यहाँ पर दिया नहीं है, मेन वर्ब, मेन वर्ब क्या था मेकिंग यानी मचाना, क्या मचा रहे थे ऑब्जेक्ट शोर, क्या मचा रहे थे शोर मचा रहे थे, ठीक है। फिर लिखते हैं सेकेंड, क्या तुम काम नहीं कर रहे हो, क्या तुम काम नहीं कर रहे हो, क्या तुम काम नहीं कर रहे हो। मैंने कहा क्या वह खाना नहीं खा रही है, नहीं खा रही है। मैंने कहा क्या रोशनी नहीं पड़ रही है, क्या रोशनी नहीं पड़ रही है। मैंने कहा क्या वे मैदान में पतंग नहीं उड़ा रहे हैं, क्या वे मैदान में पतंग नहीं उड़ा रहे हैं। चलिए बनाते हैं इनको, साथ साथ बनाते हुए चलेंगे। क्या तुम काम नहीं कर रहे, तो तुम के लिए क्या तुम के लिए क्या आ जाएगी हेल्पिंग वर्ब आर, तुम की यू, अब नहीं दिया है तो नॉट भी आ जाएगा, आर यू नॉट, क्या करने क्या हो जाएगी डूइंग, करने क्या हो गई डूइंग, क्या कर रहे हो काम, आर यू नॉट डूइंग द वर्क, ठीक है। क्या वह खाना नहीं खा रही है, तो वह के लिए क्या हो जाएगी हेल्पिंग वर्ब हमारी हो जाएगी इज, क्योंकि वह होता है सिंगुलर, इज ही, नहीं के लिए हो जाएगी नॉट, इज ही नॉट, फिर क्या कर रही खा रही है, इज नॉट, खाने क्या होती है ईटिंग,
अब क्या खा रही है? खाना, ईटिंग दी फूड। ठीक है, फिर आ जाए क्या? रोशनी नहीं पड़ रही है, तो रोशनी के लिए क्या लगा देंगे? इज रोशनी। अब नहीं की है तो क्या हो जाएगा? नॉट हो जाएगा। पढ़ने की है तो क्या हो जाएगा? रीडिंग। इज रोशनी नॉट रीडिंग। क्या वे मैदान में पतंग नहीं उड़ा रहे हैं? तो क्या, क्या के बाद बे। तो बे क्या होता है? हमारा प्लूरल होता है। जब बे प्लूरल होता है तो बे के लिए क्या आ जाएगा? आर आ जाएगा। तो आर दे। अब नहीं के लिए क्या हो जाएगा? नॉट। उड़ाने क्या होती है? फ्लाई करना, तो फ्लाइंग हो जाएगा। क्या उड़ा रहे हैं? पतंग। आर दे नॉट फ्लाइंग दी काइट। ठीक है, तो इतना हो गया। इतना समझ में आ गया कि हम हेल्पिंग वर्ब जो हमारे फर्स्ट टाइप होते हैं उनमें क्या होता है, हम हेल्पिंग वर्ब शुरू में लगा देते हैं, यानी इज, आर या एम क्या आएंगे? सब्जेक्ट से बिफोर आएंगे, सब्जेक्ट से पहले आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट टाइप पर, इसके सेकंड टाइप, क्योंकि होता है हमारा सेकंड टाइप। अब सेकंड टाइप क्या होता है? सेकंड टाइप होता है जब क्या शब्द सेंटेंस के बीच में आए। बीच में आता है, या कोई क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड कौन कौन से? मैंने कहा कब, क्यों, कहाँ, कैसे, किसका, कौन सी, किस लिए, किसके लिए। जो वर्ड्स होते हैं ये अगर आ जाए, कोई क्वेश्चन वर्ड आता है, यानी जब कोई क्वेश्चन वर्ड आ जाए या क्या आ जाए, क्या शब्द बीच में आ जाए, तो कौन से होते हैं हमारे सेकंड टाइप। इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन वर्ड आ जाते हैं, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब जो कि रहने वाली है इज, आर या एम, फिर हमारे आता है सब्जेक्ट, उसके बाद दिया होता है नॉट, फिर उसके बाद आती है हमारी मेन वर्ब जो कि रहने वाली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर हमारे आते ऑब्जेक्ट, लास्ट में आता है क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल नंबर 1 की अगर मैं बात करूं, मैंने कहा वे कहाँ घूम रहे हैं? वे कहाँ घूम रहे हैं? मैंने कहा तुम क्या खा रहे हो? तुम क्या खा रहे हो? मैंने कहा वह बाजार कब जा रही है? वह बाजार कब जा रही है? ठीक है, इसी को बनाते हैं। मैंने कहा बे कहाँ घूम रहे हैं, तो कहाँ की स्पेलिंग सबसे पहले आ जाएगी? वेयर। और बे है, बे प्लूरल है, तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी? आर। बे की स्पेलिंग क्या हो जाएगी? दे हो जाएगी। वेयर आर दे, घूमने क्या होती है? वांडर करना या लॉइटर करना, वांडरिंग। तो वांडर में क्या लगा देंगे? आई एन जी लगा देंगे, तो वांडरिंग हो गया इधर उधर घूमना। तुम क्या खा रहे हो, तो क्या की स्पेलिंग सबसे पहले क्या आ जाएगी? वॉट। और तुम है तो तुम के लिए क्या आ जाएगा? आर, और तुम की स्पेलिंग यू। खाने क्या होती है? ईटिंग। व्हाट आर यू ईटिंग। फिर है वह बाजार कब जा रही है, तो कब की क्या हो जाती है? व्हेन। वह लड़की है तो इज आ जाएगा क्योंकि सिंगुलर है। व्हेन इज सी
जाने की क्या हो जाएगी, गोइंग। कहाँ जा रही है, बाजार। वेन इज शी गोइंग टू मार्केट। वह बाजार कब जा रही है, वेन इज शी गोइंग टू मार्केट। तो इतने हैं हमारे सेंटेंसेस जो हमें करने थे सेकंड वीडियो में। तो इतना हो चुका है हमारा कंप्लीट सेंटेंस, और पढ़ाई करते रहनी है जैसा इस बार रिजल्ट रहा है, और उससे बेहतर बनाने की कोशिश करनी है। बाकी कुछ लाइनें मैं आज अपने यार दोस्तों के लिए बोलना चाहता हूँ, तो वो मैं बोलता हूँ आपके लिए। ध्यान से सुनेंगे, जिसके दोस्त हैं वो बड़े ध्यान से सुनेंगे। कि हर कोई तो नहीं चल सकता साथ में मेरे मगर, हर कोई तो नहीं चल सकता साथ में मेरे मगर, परछाई भी बिछड़ जाती है अंधेरे के आगमन से, तू चल रहा है आज भी साथ में मेरे, तू चल रहा है आज भी साथ में मेरे, कुछ तो बात है दूसरों से अलग तुझ में, तूने हाथ तब भी थामा जब साथ मेरे कोई होता न था, तूने हाथ तब भी थामा जब साथ मेरे कोई होता न था, कैसे चुकाऊंगा ये कर्ज मैं, कैसे चुकाऊंगा ये कर्ज मैं, जब मेरी वजह से तू रातों को सोता ना था, कैसे चुकाऊंगा ये कर्ज मैं, फरिश्ते जैसे अपने यारों का। तो सच में यार और यार दोस्त बहुत अनमोल होते हैं, बहुत बेहतरीन होते हैं। बस आपको भी यारी अपनी निभाते रहनी है, कुछ दोस्त भी बना के रखने हैं, और दोस्त कुछ अच्छे बना के रखने हैं, वरना दोस्त वो बहुत होते हैं जो समय के साथ साथ पता नहीं कहाँ गायब हो जाते हैं। अभी 9th 10th में आप होंगे तो आपके बहुत सारे दोस्त होंगे, 11th 12th में होंगे तो शायद और भी बढ़ जाए, लेकिन 12th के बाद जैसे धीरे धीरे आप ग्रेजुएशन करते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, ग्रेजुएशन के बाद तो दोस्ती इतनी कम हो जाती है कि शायद ही आपके वही दोस्त रह जाएंगे जो आपके बहुत खास होंगे, जो आपका बहुत भला चाहते होंगे, वरना तो कोई नहीं टिक पाता है। चलिए इसी के साथ क्लास को खत्म करते हैं और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।